नमस्कार, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ इमरान खान। अभी हम उपस्थित हैं छातापुर विधानसभा में। आज हमारे साथ बात करने के लिए तैयार हैं ऐसे शख्स हैं जो छातापुर विधानसभा में विकास ही विकास किया है। उन्होंने बिना पद पर रहते हुए क्षेत्र का विकास किया है। संजीव मिश्रा है जो पनोरमा पब्लिक स्कूल के और पनोरमा ग्रुप के निदेशक है। आइए उनसे हम बात करते हैं चुनावी मुद्दों पर। क्या है खास मुद्दा और किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में। सबसे पहले एमके न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो आपने राजनीतिक कैरियर शुरुआत किया राजद से किया, उसके बाद जो है अभी आप जाप का सिंबल लेकर के चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, तो किन रणनीति के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मैं आपके माध्यम से पब्लिक को बता देना चाहता हूँ कि पहले मैं राजद में था। राजद से मुझे सिंबल नहीं मिला, मेरे साथ छल हुआ। लास्ट मोमेंट तक मुझे पटना में रोका गया कि आप रुकिए, आपको मिलेगा। और उन्होंने पहले से तय कर लिया था कि मुझे इसको टिकट नहीं देना है, और लास्ट मोमेंट तक इसीलिए हमको रोका गया ताकि किसी दूसरे दल में नहीं जा पाए। और उनको लेकिन ये नहीं पता था कि हम पप्पू जी से भी जुड़े हुए हैं। हमारे जो सांसद हैं, मैं उनके घर में पूर्णिया में रह के पढ़ाई लिखाई की है। मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, मैं 96 से उनसे मेरा संबंध है। और जितने भी जाप के कार्यकर्ता हैं हमारे क्षेत्र से, क्योंकि लोकल है तो सबसे मेरा अच्छा रिलेशन है। जब मुझे सिंबल नहीं मिला तो मैं वापस पूर्णिया चला गया था। और फिर जाप के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने मुझे फ़ोन किया, इवन कि मेरे पूर्णिया आवास तक गए और बोले नहीं भैया चुनाव लड़िए, आपका मेहनत किया हुआ क्षेत्र अच्छा है, लोग आपको चाह रहे हैं। जो आपके साथ खड़े हैं यदि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उनका मोरल डाउन हो जाएगा। और वो काफ़ी चिंतित हैं। और वो सभी चाह रहे हैं कि आपको किसी दल बल की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो निर्दलीय लड़िए, लेकिन लड़िए। बिल्कुल, आपने क्षेत्र का विकास भी किया है, कई बिना पद पर रहते हुए सड़कों का भी निर्माण करवाया है, जो हम लोगों ने खबर भी चलाई थी। तो इससे कह रहे हैं कि आपको जो एक सिंबल मैंने रखता है, या लोकलिटी लोकल फॉर वोकल का आपने नारा दिया था कि जो क्षेत्र में विकास करे, आप उन्हें भी वोट दिए। आप नेता नहीं बेटा का नारा दिया है, तो ये किस चीज को लेकर के दिए कि आप इस क्षेत्र के लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं? देखिए, ये तो मैं क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। अभी चुनाव है, नेता बहुत आएंगे। मुझे लग रहा है कि 25 एनआर कटा था, 24 नामांकन हुआ है। आप ये देखिए, आप हालांकि पब्लिक इस बात को जान रही है, 25 में से कितने नेता 6 महीना पहले क्षेत्र में घूम रहे थे। कोरोना टाइम में ये 25 नेता कहाँ थे? दुख तकलीफ में ये 25 नेता कहाँ थे? जब अगलगी होती थी तो 25 नेता कहाँ थे? आप देखें किसी नेता को। इससे 6 महीना पहले किसी नेता को आपने देखा था? बाढ़ में नेता को देखा था आपने? कोरोना में देखा था? लॉकडाउन में कोई नेता काम कर रहे थे यहाँ? किसी पब्लिक के पास आंसू पूछने के लिए गया है? सिर्फ संजीव मिश्रा है। क्योंकि मैं नेता नहीं हूँ, ये मेरा समाज है। और सामाजिकता के नाते मैं हर क्षेत्र में घूमता रहा, देखता रहा, अभी अपनी कमी को चिन्हित करता रहा कि हमारे क्षेत्र में कहाँ कमी है, ताकि मैं फ्यूचर में इसको इम्प्रूव कर पाऊँ। बात रही कि कमी ढूंढने में मैंने 3 साल लगा दिया। मेरा जो मैनिफेस्टो है 20 पॉइंट का, 20 पॉइंट है मेरा। इसमें सबसे पहला पॉइंट शिक्षा है, दूसरा पॉइंट स्वास्थ्य है, तीसरा पॉइंट बेरोजगारी है, चौथा पॉइंट करप्शन है। इस तरह से मेरा 20 पॉइंट है। 20 पॉइंट मैंने एक दिन में तैयार नहीं किया है कि किसी नेता का कॉपी किया पेस्ट किया, वो नहीं किया। मैं घूम करके पिछले 3 साल से घूम रहा हूँ और एक एक चीज़ को नोट कर रहा हूँ। और नोट करने के बाद मैंने अपना 20 पॉइंट का मैनिफेस्टो तैयार किया, जो आप लोगों के प्रेस के माध्यम से मैं ये 2 दिन बाद विजयादशमी है, विजयादशमी के बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना जो 20 पॉइंट है मैं लोगों को आपके माध्यम से बताने का काम करूँगा। अभी जो बात करें कि युवाओं की लहर हो गई है आपको जाप में शामिल होने के बाद, जो एक पहले फेस टू फेस कांटेक्ट हुआ करता था, जो एनडीए वर्सेस राजग प्लस राजद, ये दोनों के बीच जो है अब ये तीसरा मोर्चा उभर करके आए हैं। जो पप्पू यादव का जो क्षेत्र में उन्होंने काम किया और पूरे बिहार से लेकर के कई अन्य राज्यों में भी उन्होंने काम किया है, तो कितना उतर पाएगा और यहाँ पर जनता आपको किस तरीके से सपोर्ट कर पाएगी? देखिए, आप तीसरे स्तंभ की बात कर रहे हैं, तीसरी मोर्चा की बात कर रहे हैं। तीसरा मोर्चा है ही नहीं। ये इलेक्शन संजीव मिश्रा नहीं लड़ रहा है। ये इलेक्शन यहाँ के जितने नवयुवक हैं वो लड़ रहे हैं। मैं प्रत्याशी, ठीक है, हमको उन्होंने प्रत्याशी बनाया है, और हकीकत ये है यहाँ के जितने यूथ है छातापुर का, चाहे किसी भी जाति का हो, दूसरे दल के भी लोग हैं,
उससे मतलब नहीं है, लेकिन जहाँ संजीव मिश्रा खड़ा होता है तो वो हमारे साथ होते हैं, हमारी सोच के साथ, हमारी मानसिकता के साथ। क्योंकि मैं मान सम्मान देता हूँ, युवक के लिए मैं लड़ता रहता हूँ, और उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है मैं उनके साथ रहता हूँ। इसलिए युवक हमारे किसी भी जाति का हो, सारे यूथ हमारे साथ। ये यूं कहे तो अभी आपके साथ जो है कई दल के जो कई नेता हैं, कई कार्यकर्ता हैं, आपके साथ जुड़ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी से हो या राजद से हो या अन्य किसी भी पार्टी से हो। अधिक से अधिक आपको जाप में आने से जुड़ रहा है, तो ये कहे कि आपके आने से जाप को बेनिफिट है या आप इस क्षेत्र का काम किए हैं, आपको व्यक्तिगत लोग चाह रहे हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि संगठन तो सबसे पहले बड़ी चीज होती है। जाप अपने आप में एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। आप ये देखेंगे, संगठन की बात करते हैं तो जितने भी नेशनल पार्टी है, रीजनल पार्टी है, और मात्र 5 साल में हमारे सांसद जी की जो पार्टी है, ये जन अधिकार पार्टी है। ये जनता के अधिकार के लिए पार्टी का क्रिएशन हुआ है। ये हमारे जन का जो अधिकार है, मतलब वो मानसिकता के साथ किया है। ये नहीं कि हमको अपना रोजी रोटी चलाना है, हमको अपना एम्पायर खड़ा करना है, फैक्ट्री खोलना है, इसलिए पार्टी का गठन हुआ है। ये जनता का पार्टी है, एक एक आदमी का पार्टी है, हम सब का पार्टी है। पार्टी सर्वोपरि होती है, लेकिन कमोबेश जो हमारा क्षेत्र में काम हुआ है, लोग को जो हमारी जो मानसिकता है, हमारी जो सोच है, उसको देखते हुए सारे दल के लोग हमसे, जितने भी यूथ हैं खास करके, सारे यूथ हमारे साथ हैं। अब हमारा एक आखिरी सवाल होगा कि अगर आपको यहाँ से जनता चुनती है और आपको विधानसभा भेजने का काम करती है, तो पहला ऐसा कोई काम बताइए, क्योंकि आपको क्षेत्र का भ्रमण आपने किया है, आपको क्षेत्र के बारे में अधिक से अधिक नॉलेज भी है। मुझे नहीं लगता है कि और भी कई नेता को भी ऐसा होगा जो आपने किया है जो 3 सालों में। तो आपके माइंड में होगा सबसे पहला ऐसा कौन सा काम होगा जो पहले जरूरत है इस समाज के लिए और इस क्षेत्र वालों के लिए? सबसे पहला काम, अगर आप विधानसभा जाते हैं तो पहला काम आपका क्या होगा? देखिए, पहला काम 20 पॉइंट तो मेरा मैनिफेस्टो है ही। ऐसा नहीं कि ये मेरा चुनावी मैनिफेस्टो है, ये मेरा प्रतिज्ञा पत्र है जो मैंने 3 साल में तैयार किया है। उस सारे काम को मैं करूंगा। जो मेरा 20 काम है उसमें सबसे पहला काम मैं करूंगा, छातापुर विधानसभा में एक अच्छे कॉलेज होना चाहिए, ताकि उस कॉलेज में बच्चे पढ़ करके, ये नहीं कि ग्रेजुएशन करेगा और डिग्री लेके घर बैठ जाएगा। मैं ऐसा कॉलेज बनाने जा रहा हूँ जिसमें लोग पढ़ेंगे, 6 महीना का कोर्स होगा, डिप्लोमा कोर्स होगा, पॉलिटेक्निक होगा, हम टेक्निकल एजुकेशन देंगे, बीबीए एमबीए बीसीए कराएंगे, और उसको साथ में हम जॉब भी देंगे। चाहे वो यहाँ लोकल हो, बिहार में हो या बिहार से बाहर हो, जॉब की हमारे यहाँ गारंटी होगी। एक ऐसे कॉलेज का हम निर्माण करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चुना संजीव मिश्रा को, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि सबसे पहले अगर हम यहाँ से विधानसभा पहुंचते हैं और यहाँ की जनता हमें चुनती है, तो पहला मेरा सबसे पहला काम होगा शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में। जो क्षेत्र का विकास करना है, उन्होंने चयनित कर लिया है, चिन्हित कर चुके हैं कि हमें क्या क्या करना है, और ये 1 दिन से 2 दिन की बात नहीं है, लगभग 3 साल इन्हें तैयार करने में लगा है कि क्षेत्र में किस चीज की कमी है, उसी क्षेत्र में काम करेंगे। लेकिन इन सबों से ऊपर उठकर सबसे पहले शिक्षा और रोजगार की बात कर रहे हैं संजीव मिश्रा। बने रहे एमके न्यूज इंडिया के साथ। इमरान खान, ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार।